मनरेगा से जुड़े 12 करोड़ मजदूरों तक ये बात पहुंच ही नहीं सकी कि उनका मनरेगा खत्म किया जा रहा है। हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं ग्राउंड बीट न्यूज और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाल ही में लोकसभा में पास हुआ नए मनरेगा बिल के बारे में। दोस्तों, इस नए बिल से सरकार का मानना है कि ग्रामीण भारत मजबूत होगा, लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्या वाकई ये सुधार है या फिर यहाँ पर गरीब मजदूरों की जो है अधिकार को कमजोर किया जा रहा है। मनरेगा से जुड़े 12 करोड़ मजदूरों तक ये बात पहुंच ही नहीं सकी कि उनका मनरेगा खत्म किया जा रहा है। दोस्तों, मनरेगा मजदूरों का एक कानूनी अधिकार है, लेकिन ये नया बिल उसे एक मिशन मोड स्कीम में बदल देता है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि जब योजना का अधिकार नहीं रहेगा तो गरीब सवाल किससे करेगा? राज्यों पर खर्चा का बोझ क्यों? दोस्तों, पहले मनरेगा को केंद्र सरकार 90% खर्चा देती थी। अब इस नए बिल के अनुसार दोस्तों है जो केंद्र सरकार जो है 60% देगी और राज्य सरकार को 40% खर्च उठाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह है कि जिस राज्य की आर्थिक हालत पहले से ही कमजोर है उस राज्य में काम कम हो जाएगा, मजदूरी सही टाइम पे नहीं मिलेगी और योजना कागजों तक ही सीमित रह जाएगी। दोस्तों, इस नए बिल के मुताबिक सरकार का मानना है कि हमने इसको डिजिटलाइज किया है ताकि दोस्तों पैसा सही मजदूरों तक पहुंच सके। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह आता है कि अभी भी हजारों गाँव में नेटवर्क नहीं है। दोस्तों, जो बुजुर्ग मजदूर है और काफी मजदूरों की जो है काम करते करते उनकी फिंगर की जो है उनकी उंगली की जो है रेखाएं मिट जाती है, जिससे उनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो है वो फेल हो जाता है। दोस्तों, इसी तकनीकी सबके कारण उनकी मजदूरी जो है फंसी रहेगी। जब तक उनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट ही नहीं करेगा तब तक उनका जो है पैसा फंसा रहेगा। दोस्तों, इस नए मनरेगा बिल में राज्य सरकार को 60 दिनों तक जो है काम रोकने की अधिकार देता है। दोस्तों, आप जरा सोच कर देखिए, इन 60 दिनों में किसी गरीब परिवार के लिए भूख का कारण बन जाएगा तो इनका जवाब कौन देगा? दोस्तों, सरकार का कहना है कि इस नए बिल के मुताबिक अब मजदूरों को जो है साल में 125 दिन काम मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अभी भी कई राज्यों में जो है 100 दिन भी काम नहीं मिलता है। तो सरकार से सवाल ये है कि पहले 100 दिन की काम दी जाए, फिर बाद में वो 125 दिन की गारंटी ले। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बिल के असली मुद्दे के बारे में। तो ये बिल मजदूर के अधिकार को योजना में बदलती है। जिम्मेदारी केंद्र सरकार से राज्य सरकारों पर डाली जाती है और गरीब को सिस्टम के भरोसे छोड़ दिया जाता है। क्या यही विकसित भारत है? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बिल के बारे में? क्या यह सही सुधार है या फिर गरीबों से उनका अधिकार छीना जा रहा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देख रहे थे ग्राउंड बीट न्यूज। मैं मोहम्मद फैजान, मिलते हैं अगली वीडियो में।